हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। अब आज चैप्टर 3 का एक बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन लेकर आपके सामने आए हैं। ये 5 नंबर का बोर्ड एग्जाम में आता है, 5 मार्क्स का, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। और इसको इतने इजी लैंग्वेज में पढ़ना है कि ये छूटने न पाए बोर्ड एग्जाम में। इसको बहुत आसानी से करना है, बस अच्छे से वीडियो देखिए, बहुत आसानी से इसको चलेंगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये डेरिवेशन है। देखिए यहां पर किसी बिंदु बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव का व्यंजक। बहुत आराम से समझिए, कुछ इसमें रखा नहीं है, बस ध्यान देना है अच्छे से। देखिए, अभी फर्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़े थे किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। अब हमें पढ़ना है किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव का व्यंजक। तो देखिए बच्चों, पहले तो बिंदु आवेश ले लीजिए कहीं। हम मानते हैं ये बिंदु आवेश है, यहां पर कोई आवेश क्यों है, ये किस बिंदु पर रखा है, हम मान लेते हैं बिंदु ओ पर रखा है। इस बिंदु से आर दूरी पर एक बिंदु ए है। देखिए बच्चों, भाई एक बिंदु आवेश हमने क्यों रख दिया, वो बिंदु ओ पर रख दिया है। इससे आर दूरी पर एक बिंदु ए है जिस पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। इसके फिर हम क्या करते हैं, इसी के सीध में एक बिंदु हम सी ले लेते हैं और इसी के सीध में एक बिंदु हम बी ले लेते हैं। अब देखिए यहां पर ध्यान दीजिए, इस बिंदु बी पर, ये जो बी बिंदु हमने लिया है, इस पर हम कोई धन परीक्षण आवेश क्यों नॉट रख देते हैं। अब इस बिंदु पर देखिए, इस धन परीक्षण आवेश पर यह आवेश क्या करेगा, प्रतिकर्षित बल लगाएगा। तो इस पर लगने वाला जो फोर्स होगा वो बाहर की ओर एफ होगा। अब देखिए यहां पर हम ये जो बिंदु बी है जहां पर धन परीक्षण आवेश रखा है, इसकी बिंदु ओ से दूरी मान लेते हैं, ये दूरी x है। किसकी, बिंदु बी की दूरी क्या है, x है। इतनी बात हम मान लेते हैं। तो अब देखिए, अब पहले इस फिगर में हमें यहां पर जो लिखना है वो कॉपी कलम उठा सकते हैं, हम बोल देते हैं, उसको लिख सकते हैं। फिर भी हमारी बातों का तुम्हें कोई गुलाम नहीं रहना है, अपने आप भी भाषा बनाकर लिख सकते हैं। ये कहने का मतलब डेरिवेशन के पहले क्या होता है, कोई प्रोग्राम स्टार्ट होने के पहले देखते होंगे, पहले कुछ साउंड, कुछ बाजा, ये सब बजाए जाते हैं ताकि सब लोग क्या हो जाए, इकट्ठा हो जाए। जो कहीं है किसी प्रोग्राम, कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं देखे होंगे कि जो ही बाजा बजा तुरंत प्रोग्राम स्टार्ट हो गया, ऐसा नहीं होता है। तो ये मानिए डेरिवेशन से पहले ये हम लोगों को वही एक, मान लीजिए कि हमें एक माहौल क्रिएट करना है। तो खुद देखिए, हम बोलते हैं बच्चों, लिख सकते हैं। देखिए, माना आप लोग भी देखिए, फिगर को देखिए, वही चीज हम भी देखकर बोलते हैं। माना +q कूलाम का बिंदु आवेश कहां स्थित है, बिंदु O पर। तो हम यही कहेंगे, माना +q कूलाम का बिंदु आवेश बिंदु O पर किसी ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक K है। अब चाहे ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड है, अगर इस आवेश Q को ये मान लेते हैं कि किसी ऐसे माध्यम में स्थित है जो निर्वात अथवा वायु में नहीं है, तब तो परावैद्युतांक K कह देंगे।
और नहीं यही जगह पर मान लीजिए कि माना प्लस क्यू कूलाम का आवेश बिंदु O पर निर्वात अथवा वायु में स्थित है। तो यही कह दीजिए, माना प्लस क्यू कूलाम का आवेश बिंदु O पर निर्वात अथवा वायु में स्थित है। बिंदु O से देखिए बच्चों, बिंदु O से R दूरी पर, कितने दूरी पर, R दूरी पर एक बिंदु A है जिस पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। भाई यहां तक बात क्लियर हो गई होगी कि माना प्लस क्यू कूलाम का बिंदु आवेश बिंदु O पर किसी निर्वात में स्थित है। इस बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु A है जिस पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। अब ज्ञात करना है, इसके लिए भाई कुछ करेंगे उपाय। तो हमने क्या किया है, इसके लिए बिंदु O से x दूरी पर, कितने दूरी पर, x दूरी पर एक बिंदु B लिया है। देखो लिया कि नहीं, एक बिंदु B लिया है जिस पर धन परीक्षण आवेश Q0 रखा हुआ है। तो यहां तक बात इतनी तो उम्मीद करते हैं कि बच्चों आसानी से लिख देंगे। अब हम क्या कहेंगे, कूलाम के नियमानुसार या कूलाम के अनुसार, यहीं से स्टार्ट हो गया, कुछ करना नहीं है। कूलाम के अनुसार, कूलाम के अनुसार क्या, कूलाम के अनुसार इस आवेश Q के कारण, इस आवेश Q के कारण आवेश Q0 पर लगने वाला बल निकाल लेते हैं। देखिए ये ऐसा क्यों करते हैं, पहले बात को कंफर्म कर लीजिए। भाई हमें क्या ज्ञात करना है, विभव ज्ञात करना है। और विभव बराबर होता क्या है, वर्क अपान Q0, ये विभव बराबर होता है। इसका मतलब अगर विभव ज्ञात करना है तो हमें वर्क चाहिए, कार्य चाहिए। अब बच्चों समझते हैं, अगर हमें कार्य चाहिए तो इसका मतलब दो चीज हमें चाहिए। क्या क्या, एक तो हमें बल चाहिए, क्योंकि कार्य बराबर क्या होता है, बल इंटू विस्थापन। तो यहीं से देखिए विभव चाहिए तो हमें कार्य चाहिए, कार्य जरूरत है तो हमें बल चाहिए, बल का मतलब F चाहिए। और कार्य केवल बल होने से नहीं हो जाता है, ये सब लोग जानते हैं, बल बहुत हो तो उससे कार्य नहीं होगा। मतलब बल चाहिए, साथ में क्या चाहिए, विस्थापन। तो इसका मतलब अगर हमें विभव ज्ञात करना है तो पहले हम बल पता करेंगे, बल पता करने के बाद विस्थापन पता करेंगे, फिर बल और विस्थापन का मल्टीप्लाई करेंगे, तब हमें कार्य मिल जाएगा। फिर कार्य को धन परीक्षण आवेश Q0 से डिवाइड कर देंगे, बस हमें विभव मिल जाएगा। तो पहला काम हम कहां करेंगे, बल पर करेंगे। तो भाई कूलाम के अनुसार आवेश, आवेश Q के कारण Q0 पर लगने वाला बल, भाई कूलाम के अनुसार जानते हैं क्या होगा, F इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये आवेश क्या है, Q, वो आवेश क्या है, Q0 अपान, हाँ यहां सतर्क रहना है, क्योंकि हम लोग कूलाम के नियम में यहां R² लिखते हैं, दूरी R², लेकिन इस डेरिवेशन में ये जो धन परीक्षण आवेश Q0 रखा है उसकी दूरी क्या है, x है, ये गलत ना होने पाए। तो ये अपान क्या हो जाएगा, x²। अब बच्चों इतना ध्यान दीजिए, हो सके तो जब भी बल निकाले हैं तो उसका मात्रक जरूर लिख दीजिए। तो क्या हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा, जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। अब हमें क्या मिल गया, हमें बल मिल गया। अब हमें क्या कर चाहिए, विस्थापन चाहिए, फिर दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। तो विस्थापन देखिए क्या हो जाएगा, यहां पर विस्थापन में देखिए भाई हम ये क्या कहते हैं, अगर देखिए यहां पर ध्यान दीजिए, अगर हम इस धन परीक्षण आवेश Q0 को, धन परीक्षण आवेश Q0 को B से कहां, C तक लेकर आए, मतलब B से कहां लेकर आए, C तक। तो भाई हमने विस्थापित किया धन परीक्षण आवेश Q0 को,
अब विस्थापित किया तो देखिए बहुत सूक्ष्म दूरी विस्थापित कर रहे हैं, क्योंकि बी से मात्र कहां तक लाते हैं, सी तक लाते हैं। तो इस सूक्ष्म दूरी को अगर हम इस सूक्ष्म दूरी को dx मान लें, क्या मान लें बच्चों, dx मान लें, तो अब हमारे पास बल पहले से है और विस्थापन ये धन परीक्षण आवेश Q0 को B से कहां तक लाते हैं, C तक, वो भी वैद्युत बल के विरुद्ध, बल जो जिस साइड में हम बल लगा रहे हैं उसके विपरीत साइड में विस्थापन कर रहे हैं। तो देखिए हम यही कहेंगे अब विस्थापन कि यदि आवेश Q0 को B से कहां तक, B से कहां तक, C तक, B से C तक सूक्ष्म दूरी, क्योंकि ये दूरी क्या है, सूक्ष्म है, तक सूक्ष्म दूरी dx विस्थापित किया जाए, विस्थापित किया जाए तो कार्य अब एक बात बच्चों है कि जब विस्थापन सूक्ष्म किए हैं तो कार्य भी सूक्ष्म होगा। ऐसा तो है नहीं कि विस्थापन हल्का किए कार्य बहुत ज्यादा हो गया। तो कार्य को हम dw से लिख देते हैं तो सूक्ष्म का dw हो जाएगा, तो कार्य बराबर होता है बल इंटू विस्थापन। तो ये बल कौन सा बल लगा है, F लगा है, और विस्थापन कितना किए हैं, dx किए हैं। मगर एक बात ध्यान दे दीजिए, यहां पर कंफ्यूज यहीं पे चूक हो सकती है इस डेरिवेशन में, उसको ध्यान दे दीजिए। एक बात है कि बल लगाते हैं हम उस साइड में और विस्थापन हो रहा है इस साइड में, इसका मतलब बल जिधर लगाते हैं उसके सीधा 180 अंश पर विस्थापन हो रहा है। मतलब हम बल लगाते हैं पूरब साइड में और विस्थापन हो रहा है पश्चिम साइड में, इसका मतलब बल और विस्थापन के बीच कितने अंश का कोण बनता है, 180 अंश का। और कार्य बराबर जानते हैं F बल इंटू विस्थापन इंटू cos थीटा होता है, और cos 180 अंश का मान क्या होता है, माइनस होता है। इसलिए बच्चों ये जो विस्थापन हुआ है इसे माइनस में लेना है, क्योंकि एक तो हम बल के विरुद्ध विस्थापन हो रहा है, दूसरा वैसे समझिए cos 180 अंश का मान माइनस होता है। तो यहां पर बल इंटू क्या हो गया, विस्थापन, विस्थापन में हमने माइनस लिया है। बच्चों इस बात को भूलना नहीं है, ये ध्यान रखना, यहीं पे कहीं मिस्टेक हो जाए। तो दिस इंप्लाई दैट dw इक्वल, बल का मान हम देखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट से निकाल चुके हैं, और ये माइनस जो है माइनस आगे लगा देते हैं, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये देखिए यहां पर, और Q0 अपान x स्क्वायर dx। बताओ बच्चों यही हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये dx का माइनस यहां कर दिया, ये f का मान पुट किए, ये आया कहां से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, समीकरण किससे, 1 से आया है, इसको हिंट में डाल देंगे। तो अब देखिए बच्चों हमें कार्य मिला एक सूक्ष्म विस्थापन के लिए, हमें किस विस्थापन के लिए कार्य मिला, सूक्ष्म, कहां से, B से C तक। मगर ना ऐसा नहीं, ये देखिए विभव बराबर जो कार्य बटा आवेश होता है, ये कार्य क्या है, हम पढ़ा चुके हैं कि अनंत से, किस धन परीक्षण आवेश को यहां अनंत से नहीं लेकर आए हैं, B से ही C तक खिसकाए हैं। लेकिन हमें ये कार्य नहीं चाहिए, हमें कार्य चाहिए, कौन सा कार्य, ये परिभाषा ही लिखा गया कि किसी धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। तो हमें इस कार्य से काम नहीं हो पाएगा, हम अनंत से लेकर आएंगे। तो यहां पर ध्यान दीजिए बच्चों, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि हम इसको इरेज कर सकें। अब देखिए तो बस यहां पर ध्यान देना है, आसानी से
तो कार्य हमें अभी B से C तक विस्थापित करने में मिला है, लेकिन ना, हमें ये नहीं चाहिए, हमें अनंत से बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य, क्योंकि A पर विभव ज्ञात करना है। तो आगे देखेंगे, अतः अनंत से धन आदेश कौन सा, Q0 को बिंदु A, कहां तक, A पर विभव हमें ज्ञात करना है, बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य। अब बताओ बच्चों, अब तो कार्य भारी भरकम हो जाएगा। जब कार्य अब जबरदस्त हो जाएगा, इसका मतलब ये कार्य जो DW लिखे थे, अब DW हट के क्या हो जाएगा, W12 हो जाएगा, क्योंकि ये सूक्ष्म कार्य हट जाएगा। तो अब देखिए यहां पर हम इसको यहां D हटा देते हैं, तो अब क्या हो जाएगा बच्चों, आसानी से ध्यान दीजिए, ये अब W केवल हो गया। और देखिए ध्यान दीजिए, ये सब जो है, अब इसको हम लाते कहां है, अनंत से कि बिंदु A तक। इसका मतलब अनंत से इस आवेश से कितनी दूरी पर रोक देते हैं, R दूरी पर। तो ये अब क्या होगा, इंटीग्रेशन, बच्चों समझिए, अनंत से, कहां से, अनंत से कितनी दूरी तक, R दूरी तक लेकर आते हैं। बाकी ये जो जैसा है ऐसे ही लिख देंगे, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये देखिए Q0 अपान x स्क्वायर dx। बच्चों यहां तक उम्मीद करते हैं, क्योंकि अनंत से हमें विभव निकालना है, यहां तक समझ गए होंगे। तो अब आसानी से समझिए इसके आगे भाई, समाकलन या अवकलन पहचान क्या होती है, ये जो D लगा होता है, इसके बगल में जो फंक्शन होता है उसी का केवल निकाला जाता है, बाकी सबको कांस्टेंट मान के, अचर मान के क्या कर दिया जाता है, बाहर कर दिया जाता है। तो इसमें जो भी x वाले पोर्शन नहीं है उनको हम बाहर कर देते हैं। तो W इक्वल देखेंगे -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये बाहर हुआ, Q0 बाहर हुआ, लेकिन x स्क्वायर ये बचा रहेगा, -इनफाइनाइट टू R, बचा क्या, 1/x स्क्वायर dx। बस हम 1/x स्क्वायर का समाकलन कर दें, बस हमारा आंसर आ जाएगा। तो बच्चों वैसे आप लोग समझते होंगे, लेकिन अच्छे से समझ लीजिए, हम समाकलन 1 सेकंड में समझा दे रहे हैं, अगर कोई दिक्कत है। देखिए समाकलन होता क्या है, देखिए ध्यान से, इंटीग्रेशन x के पावर n dx लिखा है, इंटीग्रेशन x के पावर n dx लिखा है। बस तुम्हें कुछ नहीं करना है, समाकलन का एक ही मंत्र है, जो पावर में हो उसमें एक ऐड कर दीजिए। देखिए बच्चों, जो पावर में है उसमें हमने एक ऐड कर दिया, प्लस कर दिया कि नहीं, यही नियम है, जो भी पावर में है उसमें एक ऐड कर दीजिए। और ऐड करने के बाद जो पावर में बनके तैयार हुआ उसी को कहां लिख दीजिए, नीचे लिख दीजिए, समाकलन हो गया। तो तुम्हें अगर x के पावर कुछ लिखा है तो उसका समाकलन क्या हो जाएगा, x के पावर कुछ प्लस 1 अपान कुछ प्लस 1। तो यहां पर देखिए ये 1/x स्क्वायर है, अब ये चूंकि नीचे है x स्क्वायर, इसको ऊपर ले जाएंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, x के पावर -2 dx हो जाएगा, क्योंकि नीचे है प्लस पावर में, ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा। अब समाकलन का रूल लगा देंगे, क्या नियम है, जो भी पावर में हो उसमें एक प्लस कर दीजिए, जो बनके तैयार हुआ उसे नीचे कर भी लिख दीजिए। अब ये क्या आया, देखिए -2 + 1 x के पावर -1 होगा, और नीचे भी बच्चों क्या होगा, -1 होगा। अब अगर इस माइनस को बगल में लगा दिया जाए, ये बगल में लगा दिया गया जो -1 है, और ये x के पावर -1 को नीचे लाएंगे तो x के पावर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसका मतलब 1/x स्क्वायर का समाकलन क्या आया, -1/x आया। तो बच्चों इतनी चीज को चाहे
तो आप साइड में इसको लिख सकते हैं ताकि कोई दिक्कत ना आए। तो हम इसका मान डायरेक्ट अब लिख देते हैं। तो देखिए W इक्वल माइनस 1/4πε0 Q0 और 1/x² का समाकलन बच्चों क्या आया है, देखिए -1/x और लिमिट हमारी क्या है, लिमिट हमारी क्या है, इनफाइनाइट टू r है। यहां तक बच्चों कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखिए ये माइनस जो है और पहले से एक माइनस लगा है, इसका मतलब माइनस माइनस प्लस हो गया। मानो माइनस अब तुम्हारे आंख से दिखाई ही नहीं दे रहा है, माइनस खत्म हो गया। तो आगे देखिए W इक्वल 1/4πε0 और ये माइनस खत्म हो गया क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो गया और ये बचा क्या, Q0। अब देखिए बच्चों हम इसकी लिमिट रखने जा रहे हैं। तो देखिए लिमिट रखने का क्या तरीका है, ध्यान दीजिए। जैसे कहीं लिखा है x और लिमिट है 1 से 2, लिमिट है 1 से 2, तो देखिए बच्चों लिमिट कैसे रखते हैं। जो यहां फंक्शन लिखा है जो कुछ है उसके जगह पर पहले ऊपर वाली लिमिट रख दीजिए। तो x के जगह पर ऊपर वाली लिमिट क्या है, 2 है, रख दिया हमने। फिर माइनस तुम्हें लगा देना है, फिर उस जगह पर नीचे वाली लिमिट रख देना है, बस जो कुछ आएगा वही तुम्हारा आंसर। इसका मतलब लिमिट रखने का क्या तरीका, बस एक ही मंत्र याद रखिए, पहले ऊपर वाला माइनस नीचे वाला। ये तो कहने की बात है, बस यही मंत्र याद रखिए, पहले कौन, ऊपर वाला, फिर नीचे वाला, यही ध्यान रखना है। तो रख दीजिए, माइनस तो प्लस हो ही चुका है। अब 1 पहले ऊपर वाला रख दीजिए, तो x के जगह ऊपर वाला हमने रख दिया। अब फिर माइनस, तो पहले ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, तो 1 नीचे क्या है, इनफाइनाइट, तो x के जगह पर अब क्या हो गया, इनफाइनाइट हो गया। अब बच्चों ये भी जानते हैं 1/इनफाइनाइट का मान क्या होता है, 0 होता है। तो ये मान 0 हो गया, तो बस हमारे पास केवल इधर बचा क्या, 1/r बचा। तो दिस इंप्लाइड दैट W इक्वल 1/4πε0 Q0/r। इसका मतलब अनंत से बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य हमें पता चल गया। अब नो टेंशन, इक्वेशन नंबर सेकंड, इच्छा हो तो इसका मात्रक भी लिख दीजिए, क्योंकि ये वर्क आया है तो जूल लिख दीजिए, इससे इंप्रेशन अच्छा होता है। ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। अब बच्चों तुम्हारा आंसर आने के करीब है, एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसको इरेज करेंगे। हो गया होगा। तो देखिए यहां पर अब हमें चूंकि वर्क बिंदु ए तक लाने में किया गया कार्य पता लग गया है। अब बिंदु ए पर विभव, तो बिंदु ए पर विभव, बिंदु ए पर क्या, विभव, विभव बराबर होता क्या है, वर्क अपान जिससे लेकर आए हो वहां से ढोकर लाद के जिससे लेकर आए हो। वर्क का मान तुम्हें पता है, तो बच्चों देखिए वर्क का मान आया है, देखिए B इक्वल, दिस इंप्लाइड दैट B इक्वल, वर्क का मान आया है 1/4πε0 Q0/r आया है। और इसको डिवाइड किससे करना है, Q0 से करना है। Q0 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, B इक्वल, देखिए 1/4πε0 और ऊपर केवल Q बचा अपान R। ये आ गया बच्चों। उम्मीद करते बहुत अच्छे से सर, हाँ मात्रक जरूर लिखेंगे, नहीं भूलेंगे, वोल्ट। अब उम्मीद करते हैं बच्चों आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, और इसी तरीके से हम वादा करते बहुत सरल, बहुत आसान शब्दों में हम फिजिक्स का वीडियो लाते रहेंगे, रेगुलर लाते रहेंगे। ये हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स एंड मैथ्स क्लासेज बाय दुबे सर को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, ये हम देख रहे हैं,
कि लाइक नहीं करते हैं। ये लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है, तो ये प्लीज लाइक कीजिए। अब हम आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।